मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज एशिया कप शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तानों की। उसमें एक नया फड्डा हो गया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी 14 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ही लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। उससे पहले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय कप्तान को पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ मिलाना महंगा पड़ गया है। यह सब कुछ क्या हुआ है और फेवरेट कौन है, ये एक नई बहस चल पड़ी है। फेवरेट से मुतलिक भारतीय कप्तान से सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया। पाकिस्तानी कप्तान से सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया। फिर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से एक और सवाल हुआ, इंडियन कप्तान से एक और सवाल हुआ। ये क्या सवालात थे जिनके जवाबात में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिन्होंने आने वाले दिनों का बिल्कुल नक्शा तब्दील करके रख दिया है। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। और पहला मैच अफगानिस्तान ने जीत लिया है, हांगकांग को शिकस्त हुई है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा एशिया कप का जो नक्शा है उसको तब्दील करके रख दिया है। ये एक नई फाइट, नई जंग, नई लड़ाई शुरू हो रही है। डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक सवाल आपके लिए कि आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान में नंबर 1 टीम कौन है, फेवरेट कौन है एशिया कप में? आपने अपनी राय देनी और पार्टिसिपेट करना है। जो लोग ये समझते हैं पाकिस्तान आप फेवरेट है, वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने शहरों के नाम लिखिएगा जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं। इस एशिया कप में हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यहां से आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो दोस्तों, अब मैं रखता हूं आपके सामने डिटेल। कल सबसे पहले तो जो फड्डा हुआ वो यहां पर हो गया। जो मामला हुआ वो ये हुआ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वो जब मिले ट्रॉफी रुनमाई के मौका पर, सूर्य कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने सलाम ले लिया, मसाफा किया, हाथ मिलाया। उस हाथ मिलाने के बाद सलमान अली आगा के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन बाज लोग कहते हैं नहीं मिलाया गया, लेकिन एक तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये शो होता है कि वो उनके साथ भी मिले। लेकिन दूसरी एंड पर इंडिया से इतना सख्त रिएक्शन आया। सूर्य कुमार यादव जो उनके अपने ही कैप्टन है, उनको गद्दार कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भाई ये तो आपने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी, ये तो आपने हमारे जो आर्मी के लोग थे उनके साथ गद्दारी कर दी। ये जो अभी 9-10 मई को जंग हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, ये उस जंग के तनाजुर में हर चीज चल रही है। और ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को, ये भी एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये भी खेल के मैदान में आपको इससे पहले गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कम से कम, या 1 दहाई कह लें, यानी कि 2011 के बाद से आपको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान या 2012 के बाद वो वाला एग्रेशन नजर नहीं आ रहा था। अब आपको इस मैच में बहुत ज्यादा एग्रेशन नजर आएगा। इवन के सवाल हुआ, एग्रेशन से मुतलिक सवाल हो गया कि आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। दोनों कप्तानों से ये सवाल हुआ कि भाई जो कुछ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिसेंट हुआ है जंग को लेकर, कि भाई आपने ग्राउंड में जाकर अग्रेसिव नहीं रहना, उस हवाले से आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। कप्तानों से यह सवाल हुआ या आपकी मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ कहा है, जिसके जवाब में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये तो जब ऑन फील्ड होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, तो फिर टेम्पो, अग्रेशन, तो ये तो चीज़ें होती हैं और अग्रेशन होगा, जाहिर सी बात है, बॉलर्स में भी होता है। फिर सलमान अली आगा ने कहा कि भाई ठीक है, अग्रेशन होगा तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, लेकिन हम उसको उससे ज़्यादा मतलब यानी कि उसका खैर मकदम करेंगे ज़्यादा उसका, यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि कोई हमें अग्रेशन दिखाएगा तो हम उससे ज़्यादा उसको अग्रेशन दिखाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये क्यों कर रहे हो भाई, हमारे अंदर वो अग्रेशन ज़्यादा आएगा, हम ज़्यादा सख्त रद्द अमल देंगे, हम ज़्यादा रिएक्शन देंगे, हम उसको ज़्यादा पीक पर रखकर रिएक्ट करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी से हीट जो है ना वो पकड़ रहा है। ये मैच, इस मैच की वैल्यू, इस मैच की अहमियत, इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। और ये दुनिया में हो सकता है कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट की तारीख का मैच हो जाए, क्योंकि इससे पहले इतना कुछ शुरू हो गया है। और ये इसलिए भी हो रहा है। फिर उनसे कहा गया जी, एक सवाल हुआ कि फेवरेट कौन है, फेवरेट का सवाल हुआ, बल्कि इंडियन सहाफ़ी ने कुछ यूं कर दिया कि आपके ख्याल में इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 टीम है और इस टूर्नामेंट में नंबर 1 टीम बनकर आ रही है। आपके ख्याल में आप समझते हैं कि आप भी ऐसे ही है? सलमान अली आगा से यह सवाल हुआ। सलमान अली आगा ने कहा कि भाई इस टूर्नामेंट में कोई भी फेवरेट टीम, T20 में कोई भी फेवरेट नहीं होता। उस दिन जो अच्छा खेलता है, जो 2 से 3 ओवर्स अच्छे खेल जाता है या 2 से 3 ओवर्स अपनी फेवर में अच्छे ले जाता है, वो फेवरेट होता है, वही उसका मैच होता है। और T20 में कोई फेवरेट नहीं होता। जबकि यानी कि एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो एक नैरेटिव बनाने के लिए इंडियन टीम बहुत फेवरेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। सूर्य कुमार यादव ने भी उसके जवाब में कहा कि आपको किसने कह दिया कि इंडियन टीम नंबर 1 है या इंडियन टीम इसमें फेवरेट है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपको किसने कह दिया? उसने उल्टा सहाफ़ी से सवाल किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना अभी से,
और उस जंग को लेकर उस तरफ जा रही हैं। आपको पता है कि माजी में क्या होता था, माजी में 80 और 90 की दहाई में दोनों टीमों के दरमियान प्लेयर्स में फाइट होती थी ग्राउंड पर, ऑन फील्ड आपको बहुत कुछ देखने को मिलता था। इवन कि 2012 तक 11 के वर्ल्ड कप तक भी बहुत सारी चीजें होती रही हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे साबिक प्लेयर्स की एक दूसरे के साथ लगती थी, कामरान अकमल की, फिर शाहिद खान अफरीदी, उधर से गौतम गंभीर होते थे, इधर से शुएब अख्तर, फिर वहाँ से बाकी कुछ प्लेयर्स इंडिया की जानिब से, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन कुछ अरसे से ऐसे हो रहा था कि भाई दोनों टीमों के प्लेयर्स आपस में जाते थे, बातचीत करते थे, नेट प्रैक्टिस एक ही जगह पर हो रही होती थी किसी भी टूर्नामेंट में, वो जाकर उनसे सलाम लेते थे, मिलते थे, एक दूसरे से ऑटोग्राफ लिए जा रहे होते थे, दिए जा रहे होते थे, और एक दूसरे के साथ अपनी शर्ट्स का तबादला हो रहा होता था, एक दूसरे के साथ अपने बैट का तबादला होता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कुछ अरसे से चल रही थी, और प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बहुत ऐसा तासुर देते थे कि जैसे हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जैल लें। एक दो सीनियर प्लेयर एक दूसरे के साथ मिलते थे, कभी शाहीन अफरीदी जाकर विराट कोहली से बात कर रहे होते थे, कभी बुमराह इधर बात कर रहे होते थे, कभी मोहम्मद आमिर और विराट कोहली आपस में मिल रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन इस बार आप भूल जाइए कि इस मैच में कुछ ऐसा होने जा रहा है, और ये मैच जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक नई लड़ाई है, नई जंग होगी, और ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड ऐसा ही नजर आएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को ये इन्हिसार होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि ये टीम कमज़ोर टीम नहीं है, ये आपकी बहुत अच्छी टीम है। इस टीम में आपके पास 3 से 4 लड़के ऐसे हैं, उनमें से 2 भी चल गए, एक भी चल गया तो बिलीव मी कि वो मैच को उल्टा कर रख देगा। और पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है। डिपेंड करता है कि उस दिन हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, वो कंडीशन, उस दिन की पिच जो है वो हमारे जो सिलेक्ट करदा प्लेइंग 11 होगी उसके अकॉर्डिंग, उसको मुताबिक हम कॉम्बिनेशन बना पाते हैं या नहीं। लेकिन ये एक्सक्यूजेज होते हैं जी, हम कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए, हमें कंडीशन सूट नहीं कर रही। हमने वहाँ पर इंडिया को, पाकिस्तान ने हराना है, शिकस्त देनी है, और इसलिए कि ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी जानिब दोस्तों, एशिया कप का पहला मैच अफगानिस्तान ने शिकस्त दे दी। आपको पता है ये शिकस्त हुई है, हांगकांग जैसी टीम को उन्होंने हराया है, और वो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान से अभी सीरीज़ में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, ट्राई सीरीज़ में फाइनल में हारे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कप्तान थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जो कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें राशिद खान जो अफगानिस्तान के कैप्टन हैं और जो इंडिया के कैप्टन हैं वो काफ़ी आपस में जल्द दिखाई दिए। एक दूसरे के कान में, राशिद खान साहब उनके कान में कुछ बातचीत कर रहे थे सूर्या कुमार यादव के, फिर एक दूसरे के साथ गपशप लगाने की, यानी कि राशिद खान ऐसा तासुर दे रहे थे कि जैसे ये इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो सलमान अली आगा के साथ बांग्लादेशी कैप्टन आकर खड़े हो गए, वो उनके साथ वॉक करना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें भी एक नज़र आई हैं कि वहाँ पर कुछ इस तरह से भी चल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।